हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने गुड्स, परचेज और सेल्स इनके बारे में पढ़ा। बिजनेस के अंदर बिना गुड्स के बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि गुड्स का परचेज भी करना जरूरी है और परचेज किया हुआ गुड्स सेल करना भी जरूरी होता है। अब जब भी हम बिजनेस में गुड्स को परचेज करें, गुड्स को सेल्स करें, ठीक है, उसको बेचें या खरीदें, खरीदने और बेचने में बहुत सारे क्या होते हैं, खर्चे और आय दोनों होती है। खर्चा भी होता है और इनकम भी होती है। तो हम अब इस टॉपिक पर आएंगे, इनकम के टॉपिक पर। इनकम और खर्चे ये दो अलग अलग चीजें होती है। अब इनकम क्या चीज होती है, खर्चे क्या चीज होते हैं, इनके बारे में हमको समझना है। तो आगम या आय यानी रेवेन्यू और आय यानी इनकम। आगम शब्द आता है तो आपको क्या बोलना है, रेवेन्यू। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेवेन्यू, और आय होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम। दोनों को सिमिलर यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है व्यय यानी खर्चे। जो खर्चे अपन करते हैं वो सारे के सारे कॉमर्शियल लैंग्वेज में व्यय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एक्सपेंसेस। अब ये दोनों चीजें बिजनेस में होती है, नॉर्मली भी होती है और बिजनेस में भी होती है। तो अपन बिजनेस टर्म्स को ध्यान में रखते हुए, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ये सारा पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई बिजनेस किया जाता है तो वहां पर इनकम कब होगी, एक्सपेंसेस कब होंगे, ये समझना जरूरी है। तो इसको अपन लेते हैं। एक बिजनेस है जो माल को क्या करता है, सेल्स करता है, यानी माल का विक्रय करता है, गुड्स को सेल कर रहा है। अब गुड्स को सेल कर रहा है तो बिजनेस को क्या होगा, कुछ अमाउंट क्या होगा, प्राप्त होगा। क्या होगा, प्राप्त होगा। मान लिया ये मार्कर मैंने आपको सेल किया तो इसके बदले में मुझे जो भी पैसा प्राप्त होगा वो मेरे लिए उस गुड्स की जो सेल करने के कारण प्राप्त राशि हो रही है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, आय। क्या कहलाएगा बच्चों, आय, इनकम। ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल अच्छे से लेते हैं। ठीक है, मेरा कोई बिजनेस ऐसा है या किसी बिजनेसमैन का बिजनेस ऐसा है जो बहुत सारी दुकानों को एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, उनको रेंट पर देता है। तो उसका बिजनेस यही है कि अपनी दुकानों को वो क्या करे, रेंट पर दे। और रेंट से देने पर क्या होगा, उसको जो पैसा मिलेगा वो उसकी क्या होगी, इनकम होगी। अब वो इनकम किस नाम से हो रही है, किराए के कारण से हो रही है। तो क्या होगा, रेंट रिसीव यानी किराया प्राप्त। तो इसको एग्जांपल में लेते हैं। जैसे मान लिया कोई भी मिस्टर एक्स हो या वाई हो, उसका काम क्या है, बिल्डिंग को रेंट पर देना। अपने जितनी भी दुकानें हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर, मान लिया उसकी किसी बिल्डिंग के अंदर 3 दुकानें उसकी है, ए, बी और सी। वो क्या करता है, इसको रेंट पर देता है। मिस्टर ए को रेंट पर देगा, मिस्टर बी को रेंट पर देगा और मिस्टर सी को रेंट पर देगा। रेंट पर देने पर ए कुछ टाइमिंग के बाद मंथली या ईयरली, जैसे भी इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुई है, उस अकॉर्डिंग वो इसको क्या देगा, रेंट पे करेगा। ए रेंट पे करेगा और किसको करेगा, बिजनेस को। यानी जिसका बिजनेस है मिस्टर एक्स का है तो मिस्टर एक्स को वो क्या करेगा, रेंट देगा। बी भी रेंट देगा और सी भी रेंट देगा। तो ए, बी और सी के द्वारा जितनी भी किराए की राशि दी जाएगी व्यापारी को, तो किस नाम से दी जाएगी, किराए के नाम से। तो व्यापारी को क्या प्राप्त होगा, किराया प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, किराया। और किराए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेंट। क्या बोला जाता है, रेंट। तो यहां पर जो भी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा किराया, वो उसके लिए क्या मानी जाएगी, इनकम। क्या मानी जाएगी, इनकम। अब इनकम की डेफिनेशंस अपन ने जो भी पढ़ा उसके बारे में, इसको कैसे समझा जाए, कैसे लिखा जाए, इसकी डेफिनेशन को कैसे बनाया जाए। तो वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त राशि, यानी वस्तुओं यानी माल, इसको बेचने से जो भी पैसा आया वो आपके लिए क्या बनी, इनकम बनी। ठीक है। सेवाओं से आपने कोई मटेरियल नहीं बेचा, अपने बिल्डिंग नहीं बेची, आपने अपनी बिल्डिंग को क्या किया, रेंट पर दिया उनको। ठीक है, बिजनेस करने के लिए या रहने के लिए, किसी भी कारण से बिल्डिंग को एक्यूपाइड किया, यानी रेंट पर दिया। रेंट पर देने के कारण उनसे जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेवाओं को देने के कारण से आए। अब सेवाओं में कैसे, जैसे मान लिया आप किसी एयरलाइंस का बिजनेस करते हो
अपने जितने भी पैसेंजर होते हैं उनको आप क्या देते हो? कोई प्रोडक्ट तो सेल करते नहीं हो, आप उनको क्या देते हो? हवाई यात्रा करवाते हो। तो एयरलाइंस के अंदर जो भी एरोप्लेन में जो भी आप यात्राएं करवा रहे हैं वो आपके लिए क्या है? सर्विस है। तो सर्विस से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो आपके लिए क्या हो रही है? आय। एक बैंक होता है, बैंक क्या करता है? अपने कस्टमर को या लोगों को क्या लेता है? लोन देता है। तो लोन क्या है? एक प्रकार की सर्विस है, और जैसे ही सर्विस देगा तो लोन पर कुछ रिटर्न प्राप्त करना चाहेगा। तो लोन पर जो रिटर्न प्राप्त करता है वो उसके लिए क्या होती है? बैंक के लिए ब्याज की इनकम। इसी तरीके से कोई एजेंट होता है, एजेंट अपना काम करता है, उसके बदले में उसको जो इनकम प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? उसके लिए कमीशंस। तो इस तरीके से इनकम क्या होता है? किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में हमको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए क्या मानी जाती है? आय, यानी इनकम। इसी तरीके से होता है व्यय, खर्चे, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब एक बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? बिजनेस करने के लिए उसको क्या चाहिए? बिल्डिंग भी चाहिए। बिल्डिंग में क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। बिल्डिंग में क्या चाहिए? मटेरियल भी चाहिए। बिजनेस करने के लिए एम्प्लॉय भी चाहिए। ये सारा काम उसको चाहिए, तब जाके बिजनेस होगा। तो सबसे पहले अगर वो उसके पास खुद की बिल्डिंग नहीं होगी तो क्या करेगा? बिल्डिंग परचेज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? उस बिल्डिंग के अंदर, उस दुकान में क्या करेगा? फर्नीचर करवाएगा। तो फर्नीचर करवाएगा तो फिर पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद माल लेके आएगा, उसके बाद वहां पर माल बेचने के लिए कर्मचारी को रखेगा। तो इन सारी चीजों के लिए जो वो पैसा दे रहा है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? उस बिजनेस को चलाने के लिए देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज कहलाएगी आपकी खर्च, यानी कि व्यय। एक बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस को करने के लिए या तो क्या करेगा? बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग को या तो क्या करेगा? किराए पर लेगा, या क्या करेगा? खरीदेगा। किराए पर लेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? किराया हर महीने देना पड़ सकता है, साल में एक बार देना पड़ सकता है। तो ये जैसे ही सुविधाओं का उपयोग करेगा, सेवाओं का उपयोग करेगा, वस्तु का उपयोग करेगा, तो उसके बदले में चुकाएगा जो अमाउंट, वो इसके लिए क्या कहलाएगा? किराया चुकाया तो किराया, इसके लिए क्या हुआ? खर्चा। और अगर वो खरीदेगा तो बिल्डिंग का जो उसने परचेज किया वो उसके लिए खर्चा। इसी तरीके से फर्नीचर क्या करेगा? बनवाएगा। तो बनाने वाले को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो वो उस फर्नीचर के लिए जो भी वो चुका रहा है उस वस्तु के लिए, वो उसके लिए क्या हो गया? उसके बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। अब वो अपने यहाँ कर्मचारी रखता है, कर्मचारी रखेगा तो उनसे क्या लेगा? सर्विस लेगा। वो आएंगे तो मंथली उनको क्या करना पड़ेगा? सैलरी पे करनी पड़ेगी। अब जितना भी वस्तुओं के उपयोग कर्मचारी, अब बिजनेस में लाइट, पानी, टेलीफोन, इनका भी यूज किया जाएगा। तो इनके लिए भी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ राशि को पे करना पड़ेगा, यानी चुकानी पड़ेगी। तो जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करने के लिए जो पैसा चुकाया जाता है, चाहे अपने द्वारा चुकाए चाहे बिजनेसमैन चुकाए, वो सारा का सारा क्या माना जाता है? खर्च की श्रेणी में आता है, यानी वे, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो चुकाई गई राशियों का जितना भी चुकाई गई राशि होती है वो क्या कहलाएगा? उस बिजनेस का टोटल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के लिए क्या? निश्चित अवधि में उपयोग की गई संपत्ति एवं सेवा के लिए चुकाई जाने वाली राशि क्या कहलाती है? व्यय कहलाती है। यानी कि एक निश्चित टाइमिंग के अंदर, जैसे मंथली हो गया, ईयरली हो गया, ठीक है, हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, जैसे अपन पेमेंट कैसे चुका रहे हैं वो सारी चीजें हम क्यों चुका रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन सर्विसेज का यूज किया, ठीक है, या संपत्ति का यूज किया, एसेट्स यूज किए, उसके कारण, प्राप्त करने के कारण हमको पैसा देना पड़ा। तो वो सारा का सारा किसी कारण से पैसा जा रहा है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यय। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक तो होती है इनकम और एक होती है व्यय। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इनकम प्राप्त होती है और व्यय चुकाए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।